श्रीमद् भागवत महापुराण के महानतम तत्वज्ञानी परम हंसमणि समर्थ सतगुरु श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे शुकताल नामक तीर्थ में वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और पांडव वंशीय अभिमन्यु नंदन सम्राट परीक्षित जी महाराज को परमपिता परमेश्वर की पतित पावनी कथा सुनाते हुए समझा रहे हैं। राजन, परमेश्वर की बनाई हुई संपूर्ण दुनिया में मनुष्य का किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। सिवाय ईश्वर के। हमारा सगा, अपना, खास परमात्मा। क्यों? हम उसी के हैं। हमें जो जो भी मिले हैं ये बाद में मिले और ये कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ईश्वर साथ नहीं छोड़ता। क्यों? जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से हम भगवान के थे, भगवान जी के हैं और भगवान जी के ही रहेंगे। अपनी उम्र के हिसाब से देखोगे तो हम पहले संसार में नहीं थे। ये जन्म हुआ तब से हमारा ये शरीर अपना मानने लग गए। हम 5-50 साल से इस शरीर में रहते हैं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, पत्नी मिल गई, फिर बेटा मिल गया, फिर मकान, दुकान, जमीन, सोना, चांदी, गाड़ी, सबको हम कहने लगे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इनसे जितने हम संबंध बनाते गए, भगवान से संबंध दूर होता गया। जैसे जैसे भगवान से दूर होते गए हम दुखी हो गए, हम अशांत हो गए, हम तनाव में जीने लगे। फिर परमात्मा किसी संत को, सदगुरु को, महापुरुष को दुनिया में भेजता है, जाओ समझाओ इनको, ये मेरे को ही भूल गए। ये तुकाराम जी आए, ज्ञानेश्वर जी आए, मुक्ताबाई आई, जनाबाई आई, पलटू जी आए, नानक जी आए, एकनाथ महाराज जी आए। उन्होंने भगवान की बात बताई, ईश्वर की चर्चा करी। भाई तुम उससे जुड़े रहो, उसको याद करो, नाम स्मरण करो। तुम्हारा वो खास है, तुम उसी को भूल गए। अपने घर में कोई परिवार में विवाह हो, शादी हो, कोई कार्यक्रम हो, नया मकान बनाओ, कोई उद्घाटन हो और अपने खास कोई ना बुलाओ, उसको फोन ना करो, उसको पत्र ना दो, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा उसको। यही हमारे साथ हो रहा है। आया है किस काम को और किया कौन सा काम, अरे भूल गए भगवान को और कमा रहे धन धाम। कोई दुकान में लगा है, कोई खेती में लगा है, कोई व्यापार में लगा है, कोई नौकरी में लगा है, कोई कहाँ लगा है, सब भीड़े रात दिन लगे। अरे उसे याद भी करना है, कमाओ, दुकान धंधा सब करो, कोई मना नहीं। आगे धंधा, पीछे धंधा, नीचे धंधा, ऊपर धंधा, इन सब में रह के भजले उसको वो मालिक का बंदा। धंधे की कोई मना नहीं है कि नौकरी नहीं करना, कि खेती नहीं करना, दुकान नहीं करना, सब करो, उसको भूलो मत। बस हम भूल जाते हैं। इसी के कारण जीवन में दुखी, अशांत, तनाव, डिप्रेशन,
में हम जीते हैं, फिर हम भगवान की याद करते हैं। जिस भगवान जी को हमने आज तक देखा नहीं, ना आज तक हम उससे मिले, लेकिन जब भी कहीं दुख होता है, तकलीफ होती है, तो याद उसी की आती है, जबकि हम मिले नहीं अभी तक। इससे लगता है कि उससे कोई हमारा पुराना खास रिश्ता है, जब याद आए। जिसको देखा भी नहीं, खाली सुना है, लेकिन जब दर्द होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, हे भगवान, हे विठ्ठल, हे पंडरीनाथ, अंदर से निकलता है। अब जिसकी जहाँ जिस ईश्वर में रुचि हो, जहाँ जैसा चलता हो, वैसे परमात्मा तो एक ही है। नाम अनेक हो सकते हैं, जहाँ जैसा चलन है जिस क्षेत्र में। अमेरिका में दूसरे ढंग से मानते होंगे, पाकिस्तान में दूसरे ढंग से मानते होंगे। कितना बड़ा संसार है, अलग अलग भाषा है, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, अरबी, पंजाबी, कितने तरह की भाषा है। कहना ये चाह रहे हैं, भगवान जी से हमारा संबंध बना बनाया है, खाली मानना है। बस मानने में देर, आप स्वीकार कर लो भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूँ। और ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, दुनियादारी में ज़्यादा उलझ गए हैं, फंस गए हैं, तो फिर संत सदगुरु महापुरुष की शरण में चले जाओ, वो आपको समझा देंगे। इसलिए सत्संग की, कथा की जरूरत होती है जीवन में। गुरु का महत्व इसीलिए है। गुरु क्या करते हैं? बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, वो भगवान का परिचय करा देते हैं। भगवान जी से जिसका संबंध हो जाता है, फिर वो जीवन में निश्चिंत होकर के रहता है और मृत्यु के तरफ से भी निश्चिंत हो जाता है, जिसका उसका कांटेक्ट हो गया है। मरण के दुख से भी निश्चिंत। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने वही ज्ञान दिया था, राजन डरो नहीं। आज छठा दिन है, कल समाप्ति हो जाएगी, कथा की भी और तुम्हारे जीवन की भी। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने 5-6 दिन कथा सुनाई, तो तुम्हें कुछ समझ में आया? बोले हाँ गुरुजी, मुझे समझ में आ गया। मैं मरने वाला नहीं हूँ, मरने वाला शरीर है, आत्मा तो अमर है। मेरा संबंध शरीर से नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा कभी मरती नहीं, मरती सदा ही देह है। ना देह अमर हो सकती, इसमें क्या संदेह है। देह तो किसी की नहीं रहती है भाई, समय आने पर शरीर तो सबका छूटता है। इसलिए परीक्षित जी को सदगुरु सुखदेव मुनि जी ने जब ये ज्ञान दिया, तो मौत का दुख भी उन्हें दुखी नहीं कर सका। तो आप हम सब विचार करें, हम छोटे छोटे दुखों से, अपमान से, बुराई से, गरीबी से, नुकसान से दुखी हो जाते हैं। अभी मौत का तो आया ही नहीं है, जो बड़े वाला दुख है। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो मृत्यु का दुख है। मृत्यु होने के बाद कोई माथा दुखे? मृत्यु होने के बाद पेट दुखे? मृत्यु होने के बाद कुछ नहीं, सारे लास्ट आखिरी का दुख। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः, अंत कालम महादुखम, तस्मा जागृहि जागृहि जागृहि।
हम क्यों भक्ति करें, क्यों नाम स्मरण करें, क्यों पुण्य के काम करें, क्यों गो सेवा करें, क्यों गुरु की आज्ञा का पालन करें? इसलिए करना है, मृत्यु का दुख जरूर आएगा। और उस समय हमारे ये जितने भी दुनिया के रिश्ते नाते, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, ये कोई भी काम आने वाला नहीं। हाँ, अभी तो बहुत अच्छा लगता है। अभी ये दुनिया के स्वार्थ के जो रिश्ते हैं इतने मीठे लगते हैं कि पूछो मत। पर अंत काल में इनका जो परिणाम है, हलाहल जहर के समान। इनके मोह में, ममत्व में प्राण छूटता है। इसलिए राजा परीक्षित जी ने राजमहल का त्याग करके गंगा के किनारे आकर बैठ गए, क्योंकि मृत्यु के समय ये बराबर मेरे सामने आएंगे। और आज भी जिसकी मृत्यु निकट होती है, सारा परिवार आसपास ढेर लग जाता है, उसको सब घेर लेते हैं। जबकि मृत्यु के समय जितना हो सके उन्हें एकांत में रखना चाहिए। उस प्राणी को नाम संकीर्तन करो, भजन कीर्तन करो, गंगा जल, तुलसी दल, गीता पाठ, हरि पाठ, नाम स्मरण, संकीर्तन हो, ताकि मृत्यु के वक्त उसे सिर्फ भगवान की याद आवे। मतलब मरने का दुख भी भूल जाए वो। उस समय भी वो ये कहने लग जावे कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरूं कब पाऊं वो पूर्ण परमानंद। मतलब मरने में भी खुशी। हाँ, जिस दिन हम मृत्यु के बारे में सीख जावेंगे, अरे मृत्यु तो बहुत अच्छी चीज है। अगर मरना आ जाए तो मृत्यु होगी तो ही तो नया शरीर मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। ये बूढ़ा ठूढ़ा बीमार खराब हो गया है, इसको चेंज करो, नया ले लो। पर हमें मरना आता नहीं, इसलिए हम मरने से डरते हैं, दुखी होते हैं। अच्छा, मरना कब आएगा? जब जीना आएगा। अभी लोग जीना सीखे नहीं ठीक ढंग से। हमारा जीने का तरीका, जीने की विधि, हमारी दिनचर्या, ऋषि मुनियों ने जैसा कहा, हमारे संतों ने कहा, वैसे जीना चाहिए। प्रातः काल जल्दी उठो, प्रभात फेरी में जाओ, ये नाम संकीर्तन करो, ध्यान करो, परोपकार के कार्य करो, पुण्य के कार्य करो, माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, गौ सेवा करो, सत्य का आचरण करो, नशा कभी नहीं करो, मांस, चोरी, झूठ, धोखा, मिलावट ये बिल्कुल ना करो। ये जीने का ढंग जिसको आ जाएगा, जो इस ढंग से जिएगा, उसकी मृत्यु भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए जीने सीखो पहले। कौन सिखाएगा? जिसको जीना आता है, जो हमारे संत हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, ईश्वर का सानिध्य पाइए, वो जीना सिखाते हैं। ऐसा जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी भी नाज करे तुम पर, और मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी नाज करे तुम पर। ये सांसों का सिलसिला तो टूटना एक दिन, कुछ ऐसा कर चलो जमाना भी नाज करे तुम पर। ऐसा कुछ करके जाना है हम सबको, जो तुकाराम जी ने किया, ज्ञानेश्वर जी ने किया, मुक्ताबाई ने किया, सहिजोबाई ने किया, जनाबाई ने किया, नरसिंह मेहता ने किया, मीराबाई ने किया। हमको भी कुछ ऐसा करना है। चाहे उतना ना कर सके हम, 100% ना हो, 50% तो करो भाई। ये तो जीवन तो जा रहा है, कितना बचा है किसी को खबर नहीं है। इसलिए भगवान जी से संबंध जल्दी जल्दी करो। कौन कराएगा? जिसका पहले से है वो हमारा संबंध करा सकता है, जिसकी जान पहचान है, जिसका परिचय है। फिर राजा परीक्षित गंगा किनारे आके बैठ गए सुखदेव मुनि जी से। उन्होंने प्रार्थना करी, मेरा तार हरि से जोड़े,
ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं। ए हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं। ए हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं। तो मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल। निज में निज का बोध करा दे, निज में निज अपने आप से मिला दे। बोध करा दे। निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे। हरे पाप हरिहर से मिला दे, हरे पाप हरिहर से मिला दे। वो हरे पाप हरिहर से मिला दे। हरे पाप हरिहर से मिला दे। तो मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
नाम जपूं दिन रात में तेरा, नाम जपूं दिन रात में तेरा, ए नाम जपूं दिन रात में तेरा, नाम जपूं दिन रात में तेरा, ए हरि बिन जग में कोई ना मेरा, हरि बिना जग में कोई ना मेरा, ए हरि बिन जग में कोई ना मेरा, हरि बिना जग में कोई ना मेरा। तो मेरी हरि से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी हरि से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलो संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जीवन में सच्चे संत का, साधु का, महात्मा का मिलना बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य जीवन मिले तो सच्चे संत का मिलना जरूरी है। संत मिले तब हरि मिले, यूं सुख मिले न कोय, दर्शन से दुर्गति मिटे, मन अति निर्मल होए। संत मिलेंगे तो मन में निर्मलता आएगी, और जहाँ मन निर्मल होगा तो हरि का अनुभव हृदय में ही होगा। अब सवाल उठेगा, प्रश्न उठता है, संत किसको कहते? संत की पहचान कपड़ों से, बड़े बड़े बाल से, आश्रम से, तिलक से, चोटी से, भीड़ से, मतलब कैसे पता लगाओ कि ये सच्चा संत है? क्योंकि ये तो कलयुग है, पाखंड युग है। नाम बड़े बड़े लिख लेते, अपने हाथ का ही मामला है। 1008, 1,08, जितना लिखना हो, फलाना फलाना। हम कैसे पहचानो कि ये इनका जैसा नाम है, ऐसा काम भी है कि खाली नाम ही है? तो कबीरदास जी ने कहा संत की भी पहचान है। और मराठी में भी आप सबने पढ़ा सुना हो, जो जाने भगवंत त्यासे कहिए संत। अब ये तो कोई भी बन जाएगा संत, जिसने जाना है और दूसरों को जो जना दे, बता दे, मिला दे, वो संत। बाकी तो फिर कथा करो, कीर्तन करो, भजन करो, आनंद लो। संत तो बहुत ऊंची पोस्ट है, बहुत ऊंचा पद है। भगवान जी से भी ऊंचा पद है तो संतों का है। पर होना चाहिए सच्चा, ये चालू नहीं होना, लोकल का नहीं होना, नकली नहीं होना। तभी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बताया है कि प्रभु जब नवधा भक्ति माँ शबरी को सुनाते हैं तो कहते हैं, मौ से अधिक संत करी लेखा। मेरे से ज़्यादा संतों को सम्मान देना। क्यों? संतों से तुम मिल सकते हो, बात कर सकते हो, उनका दर्शन कर सकते हो।
भगवान को आप ऐसे चाहे जा मिल नहीं सकते। वो तो निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है। संत उसको प्रकट करते हैं, परिचय देते हैं। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। तो राम जी भी आए तो वो भी विश्वामित्र जी की शरण में गए, जबकि अवतारी पुरुष थे वो। पर उनको पता है बिना संत के, बिना महात्मा के, बिना गुरु के जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अब श्री कृष्णचंद्र महाराज भी मथुरा में जब दुष्ट कंस को समाप्त करके मथुरा का राज्य उग्रसेन महाराज को सौंप दिया और कहा आप संभालो। उन्होंने कहा नहीं भाई, विजय आपने प्राप्त करी, कंस को आपने मारा है, तो आपका हक बनता है राज सिंहासन पर आप बैठेंगे। तो श्री कृष्णचंद्र जी ने इनकार कर दिया, भाई हम तो बाहर रह कर के सेवा करेंगे, राजपाट तो आप ही संभालो। मथुरा की सारी व्यवस्था जो बिगड़ी हुई थी कंस के राज्य में, उसको धीरे धीरे सुधारा। वसुदेव और देवकी बड़े आनंदित हो रहे हैं अपने पुत्र को पा करके। 11 वर्ष के बाद प्रभु मथुरा पहुंचे थे। 11 साल के बाद अगर कोई पुत्र मिलता है तो कितना आनंद, कितना उसकी खुशी और प्रसन्नता होती है। खूब गले से लगाया। फिर वसुदेव देवकी ने कहा पुत्र को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाए, कोई गुरु को बुलाया जाए। तो उनका नाम करण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया और यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ, क्या बोलते हैं आपके इधर, जनेऊ जो पहनते हैं ना, धागा, जानवई, जनोई, जनोई क्या बोलते, जानोवा, हाँ। तो भगवान का जानोवा हुआ, संस्कार दिया। जीवन में 16 संस्कार होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इतने नियम बनाए हैं, मनुष्य जीवन कैसे सफल हो, तो उसकी शुरुआत मतलब गर्भाधान संस्कार से ही शुरुआत हुई। गर्भ के भी संस्कार होते हैं, गर्भ के अंदर, फिर जन्म के बाद संस्कार। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती वैसे संस्कार मतलब उसको वैसा बनाया जाता है। खाली जन्म लेने से काम नहीं होगा, संस्कार से ही मनुष्य बनता है। बिना संस्कार के मनुष्य जानवर से भी बेकार हो जाता है। तो जनेऊ गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। प्रभु रोज संध्या वंदन करते थे, प्रातः सूर्योदय के पहले उठते थे, तिलक लगाते थे। ये कपाल सूना नहीं होना चाहिए, हर एक के मस्तक पर तिलक, चंदन, भस्म, कुमकुम, बुक्का, माथा सूना नहीं होना चाहिए। तिलकम च महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कपाल सूना नहीं होना, तिलक, मंगल कार्य होता है तो तिलक पहले लगाते हैं, पूजा करते हैं तो तिलक पहले लगाते हैं। विवाह हो, शादी हो, कोई चुनाव जीत के आया है, कोई घर में विवाह शादी है तो तिलक पहले लगाया जाता है। इसलिए प्रतिदिन माथे पर तिलक, कुमकुम, टीका, टीकी ये जरूर होना चाहिए। कपाल सूना नहीं होना चाहिए। भाग्य भी इसी को बोलते हैं। कोई अगर दुखी हो, परेशान हो,
तो अगर वो दुख मनाता है तो कहाँ ठोकता है? यही ठोकता है ना, कि इधर ठोकता है पीछे? तो यही ठोकेगा वो, ऐसे ही करेगा वो। तो इसका रोज पूजन करो कि मेरा भाग्य सदा श्रृंगारित रहे, अच्छा बना रहे। अब पूरे में लगाते हैं कई महात्मा, तो अपन पूरा ना चुपड़ो, थोड़ा तो लगाओ। पर आजकल फैशन में अपने बच्चे की बेटियां तिलक नहीं लगाती, शर्म आती है उनको। ये बात ठीक नहीं है। बच्चों को तिलक लगाओ, बड़ों को भी तिलक लगा के घर से निकलना चाहिए। एक तो देव दुर्लभ शरीर पाया हमने, और इसी में भगवान रहता, हमारे संतों ने कहा है। तो हम मंदिरों में मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन मेरे अंदर चेतन एक आत्मा बैठी हुई है, इसका रोज अपने हाथ से पूजन कर लो। चोटी शिखा का भी बड़ा महत्व है। आपके इधर रखते कोई चोटी? नहीं रखते, नहीं है, नियम नहीं है इधर, इधर नहीं है। है कौन कौन की चोटी? जरा हाथ उठा ना। तुम्हारी तो है ना सबकी? कई भाइयों ने भी कटा ली चोटी फैशन में, जैसे बाल कटाना नहीं चाहिए। अब आपके इधर क्या पता नहीं, मैंने तो जो सुना विद्वानों से वो सुना रहा हूँ। चोटी शिखा होना बहुत जरूरी है। स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथि बिना कर्म न कुर्यात वै कदाचन। शिखा क्या है? एंटीना है, समझते? एंटीना। अब आजकल वो छतरी आ गई डिश टीवी की, अब वो लगी हुई हो छत पे, मकान पे ऊपर, तो सारे जो चित्र घूम रहे हैं वो उसमें खींच के टीवी में दिखा दे। ऐसे दिव्य शक्तियां घूमती रहती हवा में। जब आपकी छतरी, आपका सिग्नल, आपकी चोटी उन सब दिव्य विचारों को खींचती है आपके भीतर से, वो बातें प्रकट होने लगती। जैसे टीवी में से चित्र, आवाज सब आपको दिखाई और सुनाई देते हैं सब। अगर वो कनेक्शन ना हो तो नहीं दिखते। तो जो हवा में उड़ रहे हैं चित्रहोन, वो छतरी उनको पकड़ करके और टीवी में घुसा देती, और टीवी में आप आराम से देखो। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादा ने, ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए उनको निष्ठा के साथ मानो। आज आधुनिकता में, फैशन में ज़्यादा धन कमाने के कारण, ज़्यादा अकल आने के कारण, ज़्यादा पढ़ लिखने के कारण कुछ लोगों ने ये सारे नियमों को धीरे धीरे भुला दिया, मानते ही नहीं। क्या होता है इससे? तिलक लगाने से क्या होता है? चोटी से क्या? अरे होता है भाई। इसलिए तिलक होना चाहिए, चोटी होना चाहिए, जनेऊ को धारण करो, प्रभात फेरी में जाओ, भगवान का नाम संकीर्तन करो, ध्यान करो, माता पिता को प्रणाम करो, गौ माता की सेवा करो, समाज के लिए कुछ समय निकालो, धर्म का कार्य जहाँ होता है थोड़ा समय धर्म के लिए भी निकालो। माना कि सप्ताह कथा है, उसमें 7 दिन का समय नहीं है, 5 दिन निकालो, 2 दिन निकालो, 1 दिन निकालो, 1 घंटे के लिए तो निकालो। इतना बड़ा आयोजन, हजारों लोग, भोजन प्रसादी, गौ माता का दर्शन और धर्म का कार्य है। अब कल के बाद में फिर क्या होना, कब मिलेगा पता नहीं। इसलिए जहाँ भी हो आयोजन तो घर में से, परिवार में से, कुटुंब में से, जिसको समय हो, जैसा हो, जरूर भेजो उसको। तो श्री कृष्ण जी और बलराम जी दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। खूब माता पिता की सेवा करी। विचार किया
गुरु तो हमने बना लिया, उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है, लेकिन अभी और ज़रूरत है। जब तक पूर्ण गुरु न मिलेंगे तब तक जीवन में अपूर्णता बनी रहेगी, अधूरापन बना रहेगा, कोई ना कोई कमी बनी रहेगी। पूर्ण गुरु मिलेंगे तभी पूर्ण ज्ञान होगा। और पूर्ण ज्ञान के बिना हम पूर्ण सुखी, शांति, आनंद को नहीं पा सकते। तो तलाश करी पूर्ण गुरु कौन मिलेगा। तो मथुरा से चल करके कहाँ पहुँचे? उज्जैन, महाकाल की नगरी में। उत्तर प्रदेश से चलते चलते मध्य प्रदेश। तो क्या इस बीच में कोई संत, महात्मा, गुरु नहीं मिले? मिले, पूर्ण नहीं मिले। आप ही जाओगे 100-200 किलोमीटर तो रास्ते में कई आश्रम, मंदिर, महात्मा, कुटिया सब मिलेंगे, लेकिन पूर्ण ज्ञानी। पूर्ण ज्ञानी का मतलब जिसके वचन से, जिसकी वाणी से, जिसके सानिध्य से मेरे जीवन में सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति हो जाए। मतलब बिना धन के भी मैं सुखी रह लूं, बिना पत्नी के, बिना पुत्र के, बिना मकान के, बिना कपड़ा भोजन के, मुझे ऐसा लगे अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अभी तो हमको ये मिलता है तो हम सुखी होते हैं, अच्छा लगता है, पर अगर ये कभी नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें ऐसा गुरु चाहिए जो ऐसा ज्ञान हमें दे दे, ऐसा रंग में हमको रंग दे कि फिर दुनिया में और किसी रंग की जरूरत ही ना पड़े। आप सब विचार करो, हम कितनों से सुखी हो रहे हैं, सवेरे से शाम तक कितने लोगों की मदद लेते हैं, तब हमको रात में चैन से नींद आती है। लेकिन हमारे साधु संत महापुरुष किसी की इच्छा नहीं रखते। एकांत में, अकेले में, जो मिला रूखा सूखा खाया, जैसा मिला पहना, आनंद में रहते हैं। ऐसा क्या उनके पास? उनको वो पूर्ण ज्ञान मिल गया। वो हमारे सबके पास है। वो ऐसा नहीं कि वो ज्ञान हमारे पास नहीं है, वो दबा हुआ है, उसे प्रकट करना है। जैसे लकड़ी में आग होती है, अग्नि होती है, और अग्नि का सहारा लकड़ी को मिल जावे तो लकड़ी खुद आग बन जाती है, वो खुद अग्नि के समान हो जाती है उसमें अग्नि, लेकिन उसको ऐसा सहारा नहीं मिला। ऐसा हमारे भीतर भी वही आत्मा है जो संतों में, महापुरुषों में रही, वही सामर्थ्य हमारे भीतर भी है, लेकिन सोया हुआ है, सुप्तावस्था में है। उसको कोई जगह दे। तो जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। आप 2-4 दिन से सुन रहे हो तो थोड़ा थोड़ा रंग आया होगा ना, कि नहीं आया? लग रहा है ना अच्छा? ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीने, मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीने, एक क्रोध बड़े नर मूड की संगत, काम बड़े तिरिया संग कीने, ए बुद्धि विवेक विचार बड़े, कभी दीन सुसज्जन संगति कीने। अच्छी संगति में आप बैठेंगे, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। कुछ करना नहीं, खाली बैठना ही है। पंखे के सामने बैठे रहो, अपने आप गर्मी भागेगी। ठंड का दिन है, चूल्हे के पास बैठ जाओ, ठंड भाग जाएगी। खाली बैठना है। बड़ों के पास बैठो, सज्जनों के पास बैठो, ज्ञानी साधु संतों के पास बैठो, इनके पास बैठने से ही असर होता है। राजा परीक्षित सदगुरु सुखदेव मुनि के पास बैठे, और श्री कृष्ण और बलराम जी गए
सांदीपनी मुनि के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए चरणों में और प्रार्थना कर रहे हैं, सतगुरु जी मारी रंग दो चुनरिया, 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 सतगुरु जी मारी रंग दो चुनरिया। ऐसी रंगो गुरु रंग नाही छूटे, 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 धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, 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 सतगुरु जी मारी रंग दो चुनरिया, सतगुरु जी मारी रंग दो चुनरिया, सतगुरु जी मारी रंग दो चुनरिया, सतगुरु जी मारी रंग दो चुनरिया। लाल नारंगाओं में तो पीली नारंगाओं, 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 अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, 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 सतगुरु जी मारी रंग दो चुनरिया, सतगुरु जी मारी रंग दो चुनरिया, सतगुरु जी
बिना रंगाए गुरु घर नहीं जाऊं, 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 बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, 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 सतगुरु जी मारी रंग दो चुनरिया, सतगुरु जी मारे रंग दो चुनरिया। बोलो सदगुरु नाथ महाराज की। ऐसा श्री कृष्ण चंद्र जी और बलराम जी दोनों भाइयों ने सांदीपनी मुनि जी के चरणों में बैठ कर के ये प्रार्थना की, गुरुजी आपका बहुत नाम सुना हमने, हम उत्तर प्रदेश मथुरा से आए, आप कृपा करके ऐसा ज्ञान हमें दो जिस ज्ञान में आप रंगे हुए हो, क्योंकि हम भी संसार में आए, मानव लीला कर रहे हैं, कहीं संसार से हमारा संबंध ना हो जावे, संसार को हम अपना ना मान लें। ज्ञान रहेगा तो चिपकेंगे नहीं, रहता सभी के संग पर करता न किंचित संग है, जो रंग पक्के में रंगा जो चढ़ता न कच्चा रंग है, जो विषय आवे भोक्ता होता न विषयासक्त है, ऐसा विवेकी प्राज्ञ नर इच्छा बिना ही मुक्त है। सबके साथ रहते हुए भी अलग, ऐसा ज्ञान हमें चाहिए। इसी धरती पे इसी भूमि पर संत महापुरुष हुए हैं, वो भी परिवार वाले थे, उनके भी पत्नी बच्चे घर संसार प्रपंच में वह भी थे, पर उनको रंग भक्ति का लग गया था। अभी हमारा क्या हाल है, दुनियादारी के रंग में रंगे, कोई राजनीति में रंगा गया, कोई दुकान धंधे में, कोई सोना चांदी में, सबके अलग अलग रंग है। भक्ति का रंग ये लगना चाहिए। आपको कहा था नहीं, मैचिंग में तो हम सब रंग देख लेते हैं, चूड़े का रंग, टीकी का, तो ब्लाउज का, तो और ऊपर से नीचे तक सब मैचिंग चाहिए, रंग मिलना चाहिए, मैच खाना चाहिए। आप दीपावली पे दीवालों पे कलर भी करोगे, मकान की पुताई भी करोगे तो मैचिंग करोगे, कौन सा किससे क्या सेट होगा, ये अच्छा लगना चाहिए। तो जीवन में भी तो विचार करो, अगर भक्ति का रंग नहीं है तो कैसे अच्छा लगेगा सब, अच्छा लगना चाहिए ना भाई। कपड़ा भी आप पहनोगे, मैचिंग करोगे, मकान, दुकान, धंधा, ये रंगोली का महत्व, रंग, अरे वो रंग जमीन पे अगर विधिवत डाला जाए तो कितना अच्छा लगता है। धरती माँ का श्रृंगार, उसकी शोभा बढ़ जाती है। रंग का कितना महत्व है सर, मतलब मिट्टी में भी अगर आपने रंग डाल दिया है तो वो भी सुहावनी लगती है, वो भूमि भी सुंदर लगती है रंग के कारण। ऐसा जीवन कब सुंदर लगेगा? ब्यूटी पार्लर से, मेकअप से,
क्रीम पाउडर से? ना ना ना, ये तो धोखा है। ये 2-4 घंटे भले ही अच्छे लग लो, और कभी गर्मी और पसीना का वो आ जाए बेके एक क्या बोलते रेला, तो सब पोल खुल जाए। वो 2-4 घंटे का मेकअप सब गया। मेकअप ऐसा 24 घंटे, बुढ़ापे में भी अच्छे लगना चाहिए। माँ शबरी राम जी को क्यों अच्छी लगी? वो तो बूढ़ी हो गई थी। भक्ति का रंग था उनमें, शबरी में। वो शूर्पणखा कल आपने सुन लिया, कितनी सुंदर थी वो, पर भक्ति का रंग नहीं था, मेकअप था खाली ऊपर ऊपर। इसलिए तो नाक कान काट दिए उसके कि ऐसे सुंदर कुरूप लगते हैं। भगवान सुंदरता नहीं देखते, दुनिया में एक से एक विश्व सुंदरी पड़ी है। जब तो भगवान तो उनको बहुत पसंद करते होंगे। भगवान कहते मैं रंग रूप बाहर का नहीं देखता, भक्ति का रंग देखता हूँ। और ये भक्ति का रंग सत्संग में, कथा में, धर्म का आचरण करने में, सत्य बोलने में, खान पान शुद्ध रखने में, नेक कमाई करने में, ये भक्ति का रंग बढ़ता है। नहीं तो धीरे धीरे रंग निकल जाता। जैसे अभी आप सब अच्छे रंग में रंगे हुए हो, लेकिन ये रंग सदा कब रहेगा? जब आप प्रभात फेरी में जाओगे, नाम स्मरण करोगे, रोज हरिपाठ करोगे, रामायण गीता भागवत पढ़ोगे, कुछ देर मौन बैठोगे, परोपकार के कार्य करोगे, गौ सेवा करोगे, गौ माता का दर्शन करोगे, गौ के निमित्त कुछ दान दोगे। अभी आप सबने आना सीख लिया है। अब कथा के बाद भी आप 15 दिन में, महीने भर में, साल भर में गौशाला में ज़रूर आओ, सामूहिक रूप से मदद करो। ये गौशाला आप सभी की है, इसमें मिलकर के जैसा बने तन मन धन समय लगाकर गाय की रक्षा करना है। कितने बूचड़ खाने खुले हुए हैं, कितनी गौ हत्याएं हो रही है, उसके जिम्मेदार आप हम सभी हैं। घर में हम पालते नहीं, घर में जगह नहीं, कौन संभाले? अरे गौशाला में अगर है तो आप वहाँ मदद करो ना। आपके तरफ से अपने घर में से कमाई का कुछ हिस्सा गौ माता के लिए खर्च जरूर होना चाहिए। उसका क्या फायदा? बरकत अच्छी होगी, घर में विवाद नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी, कलह नहीं होगा, मनमुटाव नहीं होगा, लड़ाई दंगा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। गौ माता फिर रक्षा करती है। ये तो हमारे पूर्वज नियम बना के गए। अब ये गौशाला का भी निर्माण हुआ तो इनके जो भ्राताश्री थे उन्होंने शुरुआत करके गए थे, उनके बाद भी ये चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये तो दुधानी परिवार की गौशाला है तो यही जाने, हम क्यों करें? अरे जगह उनकी है, गौशाला का निर्माण चाहे उन्होंने किया है, लेकिन गाय तो सबकी है। गाय तो दूध सबको देगी कि इनके परिवार को दे, दूसरे को नहीं देगी? अच्छा दूध इनको दे तो दुआ तो सबको दे सकती है, आशीर्वाद तो सबको देगी। जो सेवा करेंगे, जो मदद करेंगे। और मैं देख रहा हूँ शुरू दिन से कई भाई लोग बराबर दान पात्र में भी कुछ गुप्त दान डाल देते हैं। वहाँ दान पात्र लगा हुआ, 1 रुपया 5 रुपया जिसका जैसा सामर्थ्य। और चाहे तो यहाँ रसीद भी कटा सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। और आगे भी आप ये नियम बना करके रखें, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर में कोई हरा घास यहाँ पर दे दे। कल किसी भाई ने 1 ट्राली घास दिया था। कौन से गांव? पेरेन जलगांव से कोई आया था, उन्होंने 1 ट्राली घास दिया। ये जैसा अपना सामर्थ्य हो, कोई वो खली आती वो 1 बोरा ला के डाल दिया, अपने हाथ से खिला दिया। भाई हम घर में अगर सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो एक माध्यम है, गौशाला खुली हुई। इसमें कोई धोखा नहीं है कि ये कोई कमाएंगे या इनको कुछ आमदनी मिलेगी। गाय तो है, अब ये तो पाल ही रहे हैं। कितने साल से चल रही गौशाला? 3 साल से गौशाला तो चल रही है। किसी ने सहयोग ना दिया तब भी गाय बराबर काम चल ही रहा है। आप सहयोग देंगे तो इनको भी हिम्मत आएगी, अपने को पुण्य मिल जाएगा। भाई यूँ तो काम चल ही रहा था उनका और चलेगा ही, पर हम शामिल हो गए तो हमारी कोड़ी,
हमारा धन पवित्र कार्य में खर्च हो गया, आंखों के सामने हो गया। इसमें और क्या सुधार करना है, क्या व्यवस्था करना है, सब मिलकर अपने अपने स्तर से उसमें सहयोग करें। तो घर में गाय ना रखें, गौशाला में हमारे तरफ से दान हो जावे, गौ की रक्षा हो जाएगी, उसका पुण्य मिलेगा। प्रयोग करके देखो, इसमें कोई धोखा कोई झूठ वाली बात नहीं है। वो सारे क्षेत्र के लोग, सारे तालुका के, ये बदनापुर में गौशाला और भी है क्या कहीं? बदनापुर क्षेत्र में नहीं है ना। तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको रोड के किनारे हाईवे लगा हुआ, कभी भी यहाँ से निकलो, आओ जाओ, गौ माता के दर्शन करके आगे जाओ, आपकी यात्रा भी सफल होगी। शकुन मानते हैं, शुभ शकुन। आज हम गए थे माँ रेणुका देवी के दर्शन करने, तो रास्ते में वो मिल गया, क्या नेवला, क्या बोलते हैं उसको, नेवले क्या बोलते हैं? मुनमुस। हाँ, वो मुनमुस मिल गए। तो हमारे तापड़िया जी कह रहे थे सब काम सफल होगा, ये शुभ संकेत है। अब वो मुनमुस वहां से निकला, वो कोई काम, क्या बोलते, मुंगुस, मुंगुस। अब भाषा आपकी अलग है ना, हमारे यहाँ नेवला बोलते हैं उसको। जैसे कल वो कंडे कंडे की बात करे तो वो कोई कुंडा समझ रहा था। कंडे यानी उपले, गौरी, गौरी, भाषा का अंतर हो जाता। इसी तरह से भाषा का अंतर भगवान के लिए भी हो जाता है, पर भाषा बदलने से वस्तु थोड़ी बदलती है। अब हमने कंडा बोल दिया, अब आपने समझ लिया कुंडा, तो वो वस्तु थोड़ी बदली, वो तो वही है, नाम बदले उसके, वस्तु में कोई अंतर नहीं आएगा। अब पानी, पानी को कोई वाटर बोलता है, कोई नीर, कोई वारी, कोई जल, तो नाम बदले, वस्तु थोड़ी बदली। ऐसा भगवान थोड़ी बदला है। अब आप विठ्ठल विठ्ठल बोलो, आपने उस रूप में माना तो भगवान को कोई दिक्कत थोड़ी, बोले हाँ बोलो तुम जो बोल रहे हो। कहीं राधे कृष्णा बोलते हैं, कहीं हरिओम बोलते हैं, कहीं नारायण नारायण बोलते हैं, कोई जय सिया राम बोलते हैं। अयोध्या में जाओगे तो वहाँ जय राम जी की चलेगी, और विदेशों में जाओगे तो और नया कुछ चलता होगा वहाँ। खैर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, शकुन की बात, पहले हर घर में गाय आगे बांधते थे, गाय का दर्शन करके जाते थे। जब भी यात्रा पे निकलो, सीधे हाथ तरफ गाय रहना चाहिए, ये शकुन है। उल्टे हाथ तरफ गाय ना हो। और कभी गधा मिल जावे, गधा क्या बोलते, गाढ़व है, गाधव, गाढ़व, जो भी है, समझ तो गए ना। हाँ, वो बाएं तरफ रहना चाहिए। जब यात्रा में जाओ और मान लो वो कहीं इधर खा रहा है, इधर घोड़े पे इधर कहीं है, तो उसको धक्का के उसको लेफ्ट में डावा हाथ तरफ करके और फिर निकलो आप, ये शुभ शकुन रहेगा। और गाय अगर है सीधे हाथ तरफ, दाएं उजवा हाथ तरफ गाय रहना चाहिए, फिर आप जाइए। रास्ते में मिले तो गाय को मन ही मन प्रणाम करो, ये साधारण नहीं है, छुपा हुआ है इसके अंदर पूरे देवी देवता। हमारी श्रद्धा नहीं है, इसलिए उसका फायदा हम नहीं ले रहे। विदेशों में देसी गाय को खरीद कर ले जाया जा रहा है, जहाज़ों में ले जा करके गायों की वहाँ बहुत सेवा और रख रखाव कर रहे हैं। गोबर गौमूत्र से वैज्ञानिकों ने इतनी खोज करी है कि गाय के अंदर ऐसा तत्व है, वो जो कुछ भी खाए उसके गोबर और गौमूत्र गौनीत में ऐसी शक्ति आ जाती है। ऋषि मुनि हजारों साल तक जीवित किस आधार पर गौमूत्र का सेवन करते थे, गाय का दूध पीते थे, गौ का घी दही इसका सेवन करते थे। स्वास्थ्य अच्छा रहता, बुद्धि अच्छी रहती थी, विचार अच्छे रहते थे, कर्म अच्छे होते थे। तो कितना भी गौ की महिमा गाई जाए, अपरंपार ऐसा एक ही उपाय है, जितना बन सके आप तो करो। महत्व न जानोगे तब भी गाय तो फल देगी ही। ऐसा नहीं कि पूरा ज्ञान होगा फिर सेवा करेंगे तो गाय शायद हमको आशीर्वाद दुआ देगी। ये तो हमारे पूर्वजों ने कहा है, वो आज्ञा का पालन करना, बड़ों की बात मानना चाहिए। उन्होंने कहा है करो, क्यों करो प्रश्न मत फंसाओ बीच में। व्हाट इज दिस, ये क्या है, इससे क्या होता है, क्यों करें ना, करो।
गौ की सेवा। तो मैं क्या कह रहा था, भक्ति का रंग कैसे चढ़ेगा सर? ये सब आचरण करने से भक्ति परिपक्व होती है, नहीं तो भक्ति कच्ची हो जाती है या फिर अंधी भक्ति हो जाती है। सच्ची भक्ति तो श्री कृष्ण और बलराम जी ने गौ सेवा करी वहाँ गुरुकुल में। सांदीपनी मुनि के वहाँ गौशाला थी, खूब गाय की सेवा करते थे और बचपन में गाय को सानिध्य उन्होंने पाया। जंगलों से लकड़ियों का गट्ठा ले लेकर आते, खूब गुरु की सेवा करी। कोई अभिमान नहीं था कि मैं बड़े घराना का हूँ, मैं बड़ा राजा ठाट बाट से रहने वाला ना। कुटिया की झाड़ू लगा रहे हैं, गुरु के जूठे बर्तन साफ कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या सीख गए। फिर कहा गुरुजी अब आपको दक्षिणा में क्या भेंट दूं मैं, आपने मुझे इतना सिखाया। तो कहा भाई ये तो अनमोल ज्ञान है, इसको बेचा नहीं जाता है और ना इसको कोई खरीद सकता है, ये अनमोल ज्ञान। अगर ज्ञान बिकने लग गया तो अनमोल कहाँ रहा? बेचा नहीं जाता है, बांटा जाता है। जिस दिन ज्ञान बिकने लग जाएगा उस दिन ज्ञान का महत्व कम हो जाएगा। और आज इस कलयुग में ज्ञान बिकना चालू हो गया है, इसलिए कथाएं बहुत होती है, कीर्तन बहुत होते हैं, धार्मिक आयोजन भी बहुत होते हैं, लेकिन लोगों में धार्मिकता उतनी दिखाई नहीं देती जितने आयोजन होते हैं। उसके व्यवहार में, आचरण में, खान पान में, उसकी रहनी में, उसके परिवार में उसका क्या व्यवहार है वो झलकता नहीं है। इससे कहीं कहीं लगता है कि ये पाखंड बढ़ रहा है, सब ढोंग, खाली दिखावा, हल्ला है बस। उससे जो फायदा होना चाहिए, जो प्रॉफिट होना चाहिए, जो हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए, शांति, धैर्य, आनंद, अच्छे विचार, अच्छे कर्म, हमारे दोष दूर होना चाहिए, ये फायदे ये होना चाहिए। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रंथ, और दम्भिन निज मति कल्पिकर प्रकट किए बहु पंथ। अपनी मन मर्जी से नए नए पार्टी जैसे बनती है ना, नई नई पार्टी खड़ी हो जाती, इसलिए नया नया धर्म, नया नया पंथ, नया नया संप्रदाय, अपने अपने अलग अलग सब बता दे। तो उसमें बुराई नहीं है, अच्छा है अलग अलग भी, पर करो सत्य की चर्चा, धर्म की चर्चा करो। सत्य एक है या अनेक है? चलो आपसे ही पूछते, सत्य एक होता है या अनेक होता है? सत्य एक होता है ना। अच्छा, धर्म भी एक होता है कि अनेक होता है? सच्चा धर्म, यूं तो फिर सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हैं। वो तो सच्चा धर्म तो एक है, मानव धर्म जिसको कहते हैं, मनुष्य मात्र का धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो। धर्म का अर्थ होता है धारयति इति धर्म, जो धारण योग्य बातें हैं। किसके लिए? मानव मात्र के लिए जो धारण करने की बात है उसको धर्म कहा है। जैसे दया का भाव किसको रखना चाहिए? खाली हिंदू को? अरे सबको दया रखना चाहिए। अब किसी धर्म में हिंसा को महत्व दे दिया कि हिंसा करना ही हमारा धर्म है, वो कैसे धर्म हो सकता है? अहिंसा परमो धर्म है। हिंसा ना, किसी को दुख नहीं देना। चोरी करना कोई धर्म है क्या? पर अगर कोई गुरु आके कह दे भैया चोरी करना तो धर्म है, चोरी करो, चोरी करके और फिर धर्म में लगाओ। अगर कोई कह दे झूठ बोलना भी धर्म है भाई, तो ये बात धर्म में हो ही नहीं सकती। अगर ये धर्म में है तो वो धर्म के नाम पे कलंक है।
जब सत्य एक है, धर्म एक है, परमात्मा एक है, तो आप हम सब मिलकर विचार करें कितना धर्मों के नाम पे झगड़ा है, भगवान के नाम पे झगड़ा है। मतलब ठीक से हम समझे नहीं, इससे ये पता लगता है अभी हम धर्म के बारे में ठीक से नहीं जाने, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में सही नहीं समझे, इसलिए तो झगड़ा है। जिस दिन समझ में आ जाएगी झगड़ा खत्म। तो सांदीपनी मुनि जी कह रहे हैं, भाई मैंने धन के लिए तुम्हें नहीं पढ़ाया, ये तो धर्म का काम है। मैंने तुम्हें बताया, तुम दूसरों को बताओ, दूसरा तीसरे को बताएगा, धर्म का प्रचार होगा तो अधर्म अपने आप कम हो जाएगा। अधर्म अन्याय क्यों बढ़ रहा है? भाई धर्म कम है इसलिए अधर्म ज्यादा है, इसलिए धर्म के काम बढ़ाओ, धार्मिक लोग बढ़ाओ, तो जो अधार्मिक है अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो भैया मैंने धन के लिए नहीं पढ़ाया, मेरे गुरु ने भी मुझे निशुल्क ज्ञान दिया। हमारे पास भी कथा के लिए जब खबर आती है या कोई बात करते हैं तो कहीं कहीं पहले यही प्रश्न होता, भैया आपका रेट क्या है, आप क्या लेते हैं? हमने पहले लाया था तो उनको 51,000 रुपये दिए, किसी को 1 लाख रुपए दिए, कोई पहले ही जमा करा रहे थे, भाई 2 लाख जमा कराओ। क्यों? हम गौशाला, हम फलाने काम, मंदिर बना रहे, हम वो ये कर रहे हैं, धर्मशाला बना रहे हैं, हमारा वहाँ ये चलता है, पहले ये जमा करो फिर तारीख मिलेगी। तो कुछ लोग तो बराबर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ झाला है सब। पर भोली वाली जनता पहचान पाते नहीं, ठगा भी जाते हैं कई जगह। तो हमारे पास आते तो हम उनसे सीधी सीधी बात करते, सोपी चर्चा सर, कि भाई ये कार्यक्रम पहले देख लो, सुन लो, व्यवस्था में जो खर्च है, संगीत कलाकार हैं, व्यवस्था में संगीत, वीडियो है, माइक सिस्टम है, टेंट पांडाल है, प्रचार प्रसार करो, विज्ञापन करो, ज़्यादा से ज़्यादा जनता आ जावे, ये खर्चा आपके सामने है। मुझे क्या चाहिए? तो मेरे जो भाग्य में है वो परमात्मा बराबर देगा, और देगा भी तो आपके माध्यम से ही वो दिलाएगा। मैं आपसे मांगूं और शायद भगवान की इच्छा ज़्यादा देने की हो तो घाटे में तो मैं ही रहूँगा ना, इसलिए उसके ऊपर छोड़ दो। अगर वो कम भी देता है तो उसमें भी खुश रहना, ज़्यादा देता है तो भी उसका धन्यवाद देकर के धर्म के कार्य में लगाना। हमने भी घर में 7-8 गायें रख रखी है, हमारे यहाँ कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, बहुत गरीबी से हम जीवन जी करके अब थोड़ा सा आप सबके सहयोग से सुखी जीवन जी रहे। तो वो पुराने दिन हमको अभी भी याद है, 15 साल पहले के। भिक्षावृत्ति करते थे आसपास गांव में, भीख मांग के लाते हमारे पिताजी के बड़े भाई। वो अनाज, गेहूं, ज्वार बेच के नमक, मिर्च, मसाला ये सब लाते थे। 8वीं कक्षा में पढ़ता था, चने बेचता था। मेरी माँ चने बघारती, थाली में रखकर गांव की गलियों में चने बेचता। 10 पैसे 15 पैसे चलते थे, अच्छे से याद है। तो कहना ये चाह रहा हूं, धन की आवश्यकता तो सबको है, पर मांगता नहीं हूं, क्योंकि पहले मांगते थे। अब भगवान बिना मांगे दे रहा है, और यहाँ बैठ गए, और यहाँ बैठ के भी अगर मांगेंगे तो भगवान को कितना दुख होगा कि अब तो मेरे भरोसे रहे, अभी भी मांगने की आदत ना छोड़ी। तो हमारी तो कोई मांग रहती नहीं। समय के हिसाब से घर परिवार में बेटियां हैं, भाई हैं, माँ है, इन सब का संचालन परिवार में जो खर्च होता है वो आप सबके सहयोग से जो जो देते हैं, बिना मांगे वो ले लेते हैं। और इतना बड़ा कोई त्यागी भी नहीं हूँ कि साहब की हाथ ही नहीं लगा ऐसा। भाई उसकी, भाई ईश्वर को भी दुनिया में माया का सहारा लेना पड़ा। ब्रह्म भी आए ना तो उन्होंने माया की मदद से दुनिया चलाई। तो
जितनी आवश्यकता है ईश्वर दे देता है। हाँ, आज तक कभी किसी से मांगा नहीं। 315 कथा ये चल रही है, 315वीं कथा। कभी 1 रुपये भी किसी से मांगा नहीं कि ये हमको दो। कई जगह किराया खर्चा भी नहीं मिलता, गाड़ी से जाते गाड़ी का खर्चा नहीं मिलता। ना हम कोई सुविधा मांगते हैं, कोई वीआईपी व्यवस्था, हमको गाड़ी चाहिए कि हम पैदल नहीं जाएंगे, हमें काजू, कोई बादाम, कोई सुविधा, मेरे कोई सेवक चाहिए। सारा काम मेरे हाथों से मैं खुद करता। रोटी, कपड़ा, झाड़ू, पोंछा, भोजन बनाना, पूजा करना, सारा काम मेरे हाथ से मैं खुद करता हूँ। मेरा कोई सेवक, कोई चेला, कोई शिष्य नहीं है। तो जनता के बीच में जाकर के भगवान का प्रचार करना, जो संतों से ज्ञान मिला है उसको देना, इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। अब सब लोगों से तो हम अरू-बरू मिल नहीं पाते, सबसे बात हो नहीं पाती, तो मन से कोई कुछ भी बात सोच सकता है। साहब पैसा तो बहुत लगा होगा, महाराज आया है तो इसको खर्चा देना पड़ता होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। गरीब से गरीब गांव में भी कथा हम करते हैं, चाहे छोटा गांव हो, बड़ा गांव हो, हर जगह कथा हमारे मध्य प्रदेश में होती है। 10-20 भाई लोग मिल जाते हैं, कई महिला मंडल भी तैयार हो जाती है, महिलाओं के भी सहयोग से कथा हो जाती। कोई 1000-1000 रुपया, 2-2000 रुपया, 5-5000 रुपया ऐसा इकट्ठा कर लेते हैं। अगर 100 लोग मिल जाए गांव में, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 11000, किसी ने 21000, कोई मुख्य यजमान बन जावे, वो ज़्यादा सहयोग करके और कथा गांव में हो जाती है। जितना खर्च है टेंट वाला क्या लेगा, सीधी सामने तो सब बातें हैं। तो यहाँ पे 2 कथा फिक्स हो गई। एक तो जालना में 2 से 8 दिसंबर 2016, ये 2015 दिसंबर चल रहा है, कल 5 तारीख हो जाएगी, तो साल भर बाद 2 से 8 दिसंबर जालना में कथा होगी। तो उसके बाद में आज हम गए थे देव मुनेश्वर संस्थान महादेव मंदिर, ये यहाँ से शायद 8-10 किलोमीटर होगा। किन किन ने देखा देव मुनेश्वर महादेव? हाथ उठा के बता दें। और सबको खबर है। तो वहाँ पे भी हमें कुछ भक्त लोग मिले। पिछले बार भी दर्शन करने हम गए थे और आज भी हम गए, तो वहाँ के सब बड़े बड़े बुजुर्ग भाऊ सब बैठे हुए थे। तो उन्होंने भी तारीख 2017 में, मतलब 16 में तो खाली टाइम है नहीं, तो 2017 में लगभग 19 फरवरी से 25 फरवरी तक कथा देव मुनीश्वर महादेव में होगी। ये शिवरात्रि के समय पे वहाँ हर वर्ष आयोजन होता है। तो शिवरात्रि का भी पावन पर्व रहेगा। शिव जी का वहाँ स्वयंभू स्थान है, बड़ा सिद्ध स्थान बताते हैं, हम दर्शन भी किया। तो कहना ये चाह रहा हूँ आपसे, कथा की कोई फीस नहीं है, ये धन का उद्देश्य नहीं है, धर्म का काम है। जिस तरह से आप इतना घर का समय काम धाम छोड़ के यहाँ तक आए, किस लिए आए? पुण्य कमाने कि पैसे के लिए आए? आप नहीं आए ना। पैसा तो आपका खर्च हो रहा है, पेट्रोल डीजल दुकान धंधा छोड़ के आए। जिस तरह से आप पुण्य कमाने आए और मैं आपके बीच पैसा कमाने आऊं, तो मेरे से मूर्ख ज्यादा कौन हो सकता? भाई जब आप पुण्य कमाओ तो मेरे को भी तो पुण्य कमाना ना। मैं भी कथा करूंगा। अगर पैसे के लिए कथा कर रहा हूं तो ये भी धंधा हो गया, धोखा हो गया। तो सांदीपनी मुनि जी क्या कह रहे हैं? भाई मैं धन के लिए तुमको नहीं बताया। क्यों? अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल। अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल। अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल। अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल। और बीच बाजार बिछायत मांडी, बीच बाजार बिछायत मांडी, बीच बाजार बिछायत मांडी, बीच बाजार बिछायत मांडी। और बजावे ढोल परे सो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे।
हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे। सो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे, यह हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। हरि बोल मीराधे। भोगी आया ढोंगी आया जोगी नहीं रे। भोगी आया ढोंगी आया जोगी नहीं रे। जोगी आया गांव में तो, जोगी आया गाँव में तो, जोगी आया गांव में तो, जोगी आया गाँव में तो, गए नहीं रे ऐसो कोई नहीं रे। सो कोई नहीं रे, यह हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, यह हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। जय हो। हरि बोल। ज्ञान तराजू लेकर बैठा दियो भंडारो खोल। ज्ञान तराजू लेकर बेटा दियो भंडारो खोल। ए ज्ञान तराजू लेकर बैठा दियो भंडारो खोल। ज्ञान तराजू लेकर बैठा दियो भंडारो खोल। अब छाट छाट कर तुम ही चढ़ा लो, छाट छाट कर तुम ही चढ़ा लो, छाट छाट कर तुम ही चढ़ा लो। छाट छाट कर तुम ही चढ़ा लो। वो तोल करे ना मोल परे सो कोई नहीं रे। सो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। राम नाम को हाट भरानो घर जाने की बाट। राम नाम को हाथ भरानो घर जाने की बात। ए राम नाम को हाट भरानो घर जाने की बाट। राम नाम को हाथ भरानो घर जाने की बात। तो परख परख के पाँव धरो रे, परख परख के पाँव धरो रे, परख परख के पाँव धरो रे। परख परख के पाँव धरो रे। या अमरापुर की बाट परे सो कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। हरि बोल।
सद्गुरुनाथ महाराज की जय। परख आना चाहिए साहब। और साधु संत महापुरुषों ने जो परख करी है वो धन दौलत सोना चांदी मान सम्मान के लिए नहीं किया। अपना भी आत्म कल्याण हो, औरों का भी कल्याण। उनका उद्देश्य धन का नहीं था। उनके जो शब्द हैं वो तो अनमोल है साहब। शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों बिके पर शब्द का तोल न मोल। अब मैं इतनी बातें आपको बता रहा हूं, बोल रहा हूं, इसका क्या मोल भाव आप लगा सकते सर? भाई कोई सामान खरीद के लाओ तो बता कि 5 रुपए का लाया हूं भाई, आपको 7 रुपए में दूंगा, खर्चा इतना मेरा भाड़ा लग गया। शब्द है तो भगवान मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, मैं बोलता जा रहा हूं, इसमें कौन सा खर्चा? बोलना ही तो है, बोल, मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं। इसलिए ज्ञान महंगा अगर हो गया तो बहुत खराब हो जाएगा सब। गरीब तो खरीद ही नहीं पाएंगे फिर। अब आप सब बैठे, अगर कोई चाहे, जैसे राजाबाड़ी के भी भाई लोगों की इच्छा है कि हमारे यहाँ कथा हो, क्यों भैया है कचरू जी, वो 2 साल से विचार कर रहे हैं, पर गांव में सब लोग धीरे धीरे विचार बना रहे कितना खर्चा क्या है। तो मैंने कहा पहले देख लो, सुन लो। छोटे से छोटे गांव में भी चाहे लोगों की संख्या कम हो, चाहे पैसा कम हो, पर सुनने वाले सही परखैया चाहिए तो आनंद आ जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब परखैये हो, इसलिए इतनी अधिक संख्या में साहब उपस्थिति आप सबकी है। चांगल्या आहे, आप सब बहुत अच्छे हो। मुझे तो शुरू में डर था, क्या मालूम भाषा का एक तो अंतर रहेगा, समझ में आए ना आए, ये सब लोग बातों को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। लेकिन आप सब अधिक संख्या में आ रहे हैं, इससे लगता है कि आप समझ तो रहे हैं। मला समजून घेत जा, माझी भाषा कळते ना, तुम्ही सगळे चांगले आहात, समजदार आहात, मला मराठी येत नाही, परंतु मी बोलण्याचा प्रयत्न करतो आहे, सीखतो आहे। कोशिश मेरी रहेगी, और अब साल भर बाद मुझे आना है तो मैं बराबर उसकी तैयारी करूंगा कि आप सबको अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची मराठी में कुछ बातें ऐसी बताऊं जिससे सहजता से उस ईश्वर का हम अनुभव अपने घट में करें। सब बाहर तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे और कहाँ अनुभव होगा, ऐसी कोई बात मिल जावे कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैविधि आवे हाथ, तो कहे कबीर तब ढूंढिए भेदू लीजिए साथ। प्रयास रहेगा। तो मैं बात बता रहा था, धन के लिए हम नहीं घूमते थे। धन तो जितना है मेहनत प्रयास पुरुषार्थ से वो मिलेगा। अगर भाग्य में नहीं है तो तुम कितना भी झूठ बोल लो, कितना भी बेईमानी कर लो, अगर भाग्य में नहीं है तो 1000 झूठ भी बोलोगे तब भी नहीं मिलेगा। और भाग्य में है तो एक भी झूठ मत बोलो, भाग्य में है तो बराबर मिलेगा। मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, ईश्वर बराबर देगा। अच्छे काम करो ना, साथ में क्या जाएगा। जब हम सब मिलकर ये चर्चा करते हैं, विचार करो, बरोबर काम घेऊन जाणार। मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे। दाम तो कोई साथ जाता नहीं। जो हमने अच्छे काम किए हैं, कीर्ति करी है, समाज की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है, तो वो नाम ही चलता है। इसलिए कोशिश करके आप हम सबको इस बात पे पूर्ण विश्वास करना कि हमारे संतों ने धन के लिए ज्ञान नहीं दिया।
जब बार बार कहा श्री कृष्ण और बलराम जी ने, आप कुछ तो लो, इतना बड़ा आश्रम है, खर्चा है, इतने शिष्य हैं, भोजन, अन्नदान, गौ सेवा, खर्च। बोले हाँ खर्चा तो होता है। फिर बोले बिना मांगे लोग जो देकर जाते हैं साहब, उसमें काम चलता है। हम तो भगवान के भरोसे रहते हैं साहब, अपना कर्तव्य पूरा करते जाइए, ईश्वर जरूर आपकी मदद करेगा। अब आप सब बड़ी श्रद्धा और भक्ति से इकट्ठा हो रहे हैं, और यहाँ अगर मैं कुछ चापलूसी करूं, धोखाधड़ी करूं, तो चाहे आपको पता ना चले, ईश्वर तो जानता है ना। भाई आप तो बड़ा बार मेरा श्रद्धा से सम्मान करोगे, प्रणाम करोगे, दान दक्षिणा भी दोगे, अगर मैं उसी लिए आया हूं तो ईश्वर को तो खबर है ना, तो वो मुझे सही ज्ञान नहीं देंगे, ब्रेक लगा देंगे, अरे ये तो धन कमा रहा है, ये तो लूट रहा है लोगों को, तो अच्छी और सच्ची बात मेरे भीतर से वो निकलने ही नहीं देंगे। तो उसमें भी ना तो मेरा भला है ना लोगों का भला है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक में परई। जो जनता का धन संपत्ति तो हरण कर लेता है, लेकिन उनका अज्ञान और उनका संताप हरण न करे, वो गुरु नरक में जाएगा। लोभी गुरु और लालची चेला तो होए नरक में ठेलम ठेला। समझ गए? वो दो ही वहीं मिलेंगे, नरक में ही। और वो चेला भी कहेगा, अरे गुरु आप भी बोले, तेरे कारण मैं भी इधर आ गया भैया, तू चोरी कर करके लाता था और मैं भी आशीर्वाद दिया जाता था। नेक मेहनत की कमाई धर्म के कार्य में लगे सब, उसका बड़ा महत्व है। तो श्री कृष्ण जी बलराम जी ने बार बार कहा, तब उन्होंने कहा, भाई मुझे तो कोई इच्छा है नहीं, मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं है, तुम चाहो तो अपने गुरु माता से पूछ लो, उसको कुछ चाहिए। अब गुरु माता के पास गए तो कहा, बेटा आज तुम जा रहे हो, तुम्हारी विद्या पूरी हो गई? बोले हाँ। तुम आए थे तो मैं मेरे बेटे को भूल गई थी। आपका कोई बेटा? हाँ, समुद्र में चला गया, आज तक नहीं मिला, पता नहीं वो कहाँ है, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन तुम आए थे तो मेरे बेटे की याद चली गई थी। अब आज तुम जा रहे हो तो मेरे बेटे की याद वापस आ गई। तो माँ क्या इच्छा है? अगर बेटा ला सको तो ला दो बेटा। श्री कृष्ण बलराम जी प्रणाम करके गए, समुद्र में जाकर देखा, समुद्र नारायण स्वागत के लिए आया। उन्होंने कहा, अभी स्वागत का समय नहीं है, मैं तो गुरु की सेवा करने आया हूं। स्वागत का नियम आपके यहाँ बहुत मैंने देखा है, महाराष्ट्र में बहुत आदर सम्मान देते हैं, फूल माला, तिलक, दक्षिणा, कपड़ा। सुबह सुबह जब राम फेरी, प्रभात फेरी में निकलता हूँ सभी भक्तों के साथ, तो कई माताएं रंगोली बनाकर, दीपक लगाए हुए, पाटा बिछाया है और कलश में जल लेकर के पूजा की थाली और तैयार खड़े रहते हैं। तो मेरे मन में विचार आता है कि मैं इस लायक तो नहीं हूँ जितना ये सब कर रहे हैं मेरे लिए। मैं तो एक सेवक, दास बन के आया हूँ। लेकिन आपकी भक्ति, श्रद्धा, प्रेम देख करके अद्भुत अनुभव होता है कि मैं कोई स्वागत कराने नहीं आया, कोई माला पहनना, कोई ये माला वगैरह हम तो हर जगह कहते हैं, भाई कम खर्च करो, आप मत लाओ। लाओ तो कोई संत महापुरुष के, विद्वान के लिए लाओ, भागवत जी के लिए लाओ, भगवान की मूर्ति के लिए ले आओ, 1 2 4 ले आओ। अब कहीं कहीं तो 50-50 100 मालाएं आ जाती हैं। और मैंने कहा इतना पैसा माला में लगाया, आप कोई घास या कुछ खरीद के लाते, भूसा गुड़ ला के गाय को खिलाते तो उसका सदुपयोग होता। ये तो माला तो कचरा हो जाएगी, बाद में हम सब निकाल के फेंक नहीं। तो माला का भी दुरुपयोग और माल का भी दुरुपयोग हुआ। अगर वो माल बचे, मतलब आडंबर में, फटाके में, फूल माला में, गुलाल में,
व्यर्थ का डेकोरेशन में ये खर्च बचाओ, नवरात्रि में, गणेश उत्सव में, दुर्गा उत्सव में फालतू खर्च बहुत होता है। फटाके फोड़ रहे लोग, कोई समझाने वाला ही नहीं, गांव में कोई कहता भी नहीं है। अब युवा साथी आ गए, युवा वर्ग को जो समझ में आया वो करे जा रहे हैं। धार्मिक आयोजनों में भी कई ऑर्केस्ट्रा है, कई गीत बज रहे हैं, नाच गान हो रहा है, कोई नशा करके भी गीत गाते हैं आजकल। रात रात भर जागरण के बहाने से नशा कर लिया और ढोलक ठोके जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। कौन कहाँ से आया, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है नशे में। मतलब धर्म के नाम पे भी इतना आडंबर फैल गया, और उसके जिम्मेदार आप हम सब हैं। जब आपको पता है ये गलत हो रहा है तो क्यों आप उसमें दान दे रहे हो, क्यों मदद कर रहे हो आप? कुछ तो भी हो रहा है। इसलिए सब मिलकर गांव में अच्छे काम करना है। अब ये आयोजन आप देख रहे, सुन रहे हो 5-6 दिन से, इसमें जिन जिन का भी धन लग रहा है, ये तो दुधानी परिवार ने पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ ये आयोजन किया, पूरा परिवार जुड़ा है, तो वो तो धन खर्च कर रहे हैं। लेकिन आपने समय का खर्च किया, आपने सहयोग दिया, आपने अपना दुकान, घर, गांव, परिवार छोड़कर आप सबने भी इस आयोजन में मदद करी है। अन्नदान दिया कई भाई लोगों ने, जिसका जैसा सामर्थ्य था। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। तो ऐसा आयोजन जो आडंबर रहित, दिखावा नहीं, कोई फटाका, गुलाल, कोई किसी तरह का शोबाजी नहीं, तो ये ऐसे आयोजन आपको पसंद आते क्या? किन किन को अच्छा चांगलिया है ये? सबको ठीक लगा? हम यही हर जगह हम ये नियम बना रहे हैं, हमारे स्वागत के लिए कोई फटाका, कोई फूल माला, कोई किसी तरह का व्यर्थ खर्च ना करो। और जैसे विवाह शादी में भी लाखों रुपया खर्च होते हैं, बैंड बाजे बाहर से बुला रहे, कोई उन्हें का 40 गांव में अच्छा नंबर 1 का बैंड बाजा, तो वहां से बुलाओ। फटाके फोड़ रहे खूब। अरे इतना पैसा व्यर्थ खर्च करते हो, बचाकर किसी गरीब की बेटी की शादी कर दो, उसमें कितना अच्छा लगेगा। और इसीलिए आज रुक्मणी विवाह के अवसर पर यहाँ भी एक जोड़े का विवाह का आयोजन रखा है सभी के सहयोग से। तो दुधानी परिवार में हमारे आदरणीय विजय जी दुधानी सारा कन्यादान, पिछले वर्ष भी कथा हुई थी तो उन्होंने सहयोग किया, और इस बार भी वो सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय विजय जी दुधानी के लिए जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन कि उन्होंने इस पवित्र कार्य में अपना मनोरथ संकल्प पूर्ण करने का उन्होंने मन बनाया, और परमात्मा सफलता दे रहे हैं। अच्छे कार्य में हमारा तन मन धन लगे, समाज को प्रेरणा मिले, गांव के क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा मिले कि ऐसा भी काम करना चाहिए। कोई गरीब पढ़ने वाला है, उसकी मदद करो, स्कूल की फीस भर दो, उसको ड्रेस दिला दो, पुस्तक दिला दो। गांव में चयन करो कि हमारे गांव में कौन गरीब है ज़्यादा, कौन परेशान है, कौन बीमार रहता है, किसके बेटा सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसके घर में गरीबी है। लिस्ट बनाओ और साल भर में सामूहिक रूप से मिलकर उसकी मदद कर दो। अगर वो गरीबी में जीवन जी रहा है, हो सकता है वो उल्टा कदम उठा ले, चोरी करने लग गए तो, नंबर 2 का धंधा करने लग गए तो उसकी आप मदद कर दोगे तो वो भी भगवान के गुण गाएगा कि आप सबने मेरे को मदद की, सहयोग किया। अच्छे कार्य करना चाहिए। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी को कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी ने समुद्र नारायण को क्या कहा, मैं स्वागत के लिए नहीं आया हूं, मैं तो गुरु की सेवा करने आया हूं। उनका बालक चाहिए। बोले एक राक्षस रहता है शंख के अंदर, शायद उसने ले गया हो। तो प्रभु गए समुद्र के अंदर, राक्षस से युद्ध किया, उसे मार डाला, बालक नहीं मिला। शंख लेकर आए संयमिनीपुरी, और वहां जाकर प्रभु ने इतनी जोर से शंख बजाया कि यमराज भी घबरा के बाहर आया। जैसे ही देखा श्री कृष्ण जी और बलराम जी को चरणों में प्रणाम किया, अरे प्रभु आप इधर, ये नरक यमलोक ये एरिया ठीक नहीं, आप इधर कैसे आ गए? बोले भाई गुरु सांदीपनी का बेटा मैं लेने आया हूँ।
तो प्रभु वो तो उसके कर्म बंधन के हिसाब से पता नहीं कब उसका कर्म बंधन कटे। बोले हमारा आदेश, जितने भी कर्म बंधन है सब काट करके उसे लेकर आओ, क्योंकि राष्ट्रपति का आदेश हो जावे तो फांसी भी कैंसिल हो जाती है, उसको माफ किया जाता है उन्हें, राष्ट्रपति का आदेश। ऐसा भगवान जी के कहने से यमराज ने ढूंढा के वो बालक को लेकर आए और श्री कृष्ण बलराम जी को दिया। यमराज ने भी प्रणाम किया, भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, बोले ईमानदारी से काम करना हो। श्री कृष्ण और बलराम जी यमपुरी से बाहर ही खड़े थे। यमराज ने उनको अंदर आने का भी नहीं कहा कि आप थोड़े इधर आ जाओ कोई वेटिंग रूम में या अंदर, बाहर ही खड़े रहे। ऐसा क्यों किया? अगर प्रभु अंदर चले जाते तो जितने भीतर थे वे सब बैकुंठ में चले जाते, सबका उद्धार हो जाता। इसलिए भगवान को बाहर ही रोक दिया कि आप बाहर ही रहो, नहीं तो मेरा सारा कारोबार ठप हो जाएगा, ये एक भी नहीं रहेंगे यहाँ। जब आपके नाम से तर जाते हैं तो आपका दर्शन और आपका सानिध्य मिल जाएगा तो जीव का उद्धार हो जाएगा। खैर, तो प्रभु वहां से आए, सांदीपनि मुनि जी को बालक भेंट दिया और कहा और कोई आदेश? बोले मेरी विद्या को आपने स्वीकार करा, सीखा है, ये काम मैं खुद भी कर सकता था कि मेरे बेटे को मैं खुद वापस ला सकता था, लेकिन मैंने परीक्षा लिए कि तुमने मेरे ज्ञान को सीखा सही ढंग से या नहीं सीखा। जाओ अब समाज में लोगों को अच्छा ज्ञान देना, धर्म के नाम पे जहाँ आडंबर है, लूट है, धोखा है, लोगों को सही गुरु न मिलने से नकली गुरु की भरमार चल रही है, तो तुम जाओ और सही ज्ञान देना। श्री कृष्ण और बलराम जी ने आशीर्वाद लेकर आए और वही ज्ञान महाभारत में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ज्ञान सिखाया था। श्रीमद् भगवद गीता जो कहते हैं ये भगवान की मुख की वाणी है सर, युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया। ऐसा कोई मंच, कोई पांडाल लगा के उन्होंने गीता नहीं सुनाई। युद्ध उधर से हथियार चल रहे हैं, रणभेरियां बज रही है, सेना दोनों तरफ से तैयार है, प्रभु रथ चला रहे हैं और अर्जुन जी को ज्ञान भी दे रहे हैं। क्या इशारा है कथा कि जीवन में तुम सोचो शांति मिलेगी जब कथा सुनेंगे, घर में सुख शांति हो जाएगी, ये काम हो जाएगा तब सुनेंगे। ऐसे में ही सुन लो चलते चलते, अलग से कोई फुर्सत मिलने वाली है नहीं। जबकि युद्ध के मैदान में तो वहां सतर्क सावधान रहना चाहिए, वहां ज्ञान की बात कोई समझाए तो कोई समझने वाला है। जब सामने वाला तो हथियार लेके तैयार खड़ा और वहां कह रहे ज्ञान की बात। लेकिन प्रभु ने ये समझाया है कि ये जीवन भी एक संग्राम है, ये भी एक महाभारत की तरह चल रहा है। कई गरीबी, कई बीमारी, कई परिवार में तनाव है, कितनी झंझटें हैं, महंगाई है, कैसे घर परिवार का पालन। इसी में तुम भक्ति, ध्यान, ज्ञान को प्राप्त करो तो जीवन सफल हो, क्योंकि भगवान से हमारा सच्चा संबंध है और हम उसी को भूल जाते हैं इन झंझटों में। प्रभु आए, मथुरापुरी में जैसे प्रवेश किया, सारे मथुरावासियों ने घेर लिया और प्रभु ने सबको बैठा करके समझाया कि देखो इस संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से संबंध नहीं है, ईश्वर से संबंध है। ये मैं गुरु से सीख के आया। भगवान धर्मोपदेश दे रहे, वहाँ सुधर्मा सभा में बिठा करके सबको धर्म की चर्चा सुना रहे। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। हर इंसान को धर्म संग्रह करना चाहिए, धर्म इकट्ठा करना चाहिए। धर्म से इस लोक में भी सुखी रहेंगे, परलोक में भी सुख मिलेगा। इसलिए धर्म को अपनाओ, धर्मों से हमारा संबंध बन जावे, धर्म पूर्वक हम जीवन जिएंगे तो कभी भी दुखी नहीं होंगे सब। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यो तो धर्मस्ततो जया। जो धर्म पूर्वक जीवन जीता उसका भगवान से संबंध हो जाता। पांडवों का साथ दिया ना भगवान जी ने। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनोधरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है, जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है।
जहाँ ईमानदारी है, जहाँ न्याय है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ सदा आचरण है, जहाँ सत्यता है, वहाँ भगवान मौजूद रहता है। भगवान उसके साथ देते हैं। तो सारे मथुरा वासियों को कहा कि इसी मथुरा का राजा कंस दुष्ट पापी अन्यायी था, उसने कभी धर्म का काम नहीं किया। उसने माता पिता की सेवा करने का जो धर्म था कहाँ पालन किया, उसने गौ सेवा नहीं करी, शास्त्र संत की सेवा नहीं करी, और नश्वर वस्तु को अपना माना, शरीर को अपना माना, इनसे संबंध जोड़ लिया, भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, इसलिए वो मारा गया। इसलिए आप हम सबको भी इस बात पे विचार करना चाहिए, हमारा संबंध संसार से जितना है उतना भगवान से है। अगर नहीं है तो संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि तुम नश्वर वस्तु को अपना मानते हो, भगवान को नहीं मानते, जबकि भगवान अपना है और हम भगवान के हैं। जो मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसलिए वो भजन भी आपने सुना होगा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा ही विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा ही विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। बोला, जोरात बोला। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। हरि बोल, जय हो। माझा माझा माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। हरि बोल, मोठ्याने ताळी वाजवा।
विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 ऊपर हाथ उठा के ताली बजाते हुए विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा 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 बोलो पंढरीनाथ भगवान की जय